कि हरिद्वार के सिडकुल में अलग अलग कंपनियों में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। श्रमिकों ने राष्ट्रपति के नाम एक पत्र लिखा जिसमें ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की मांग की गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। मजदूर नेता पर लगाए गए फर्जी मुकदमे रद्द करो। मजदूर नेता पर लगाए गए फर्जी मुकदमे रद्द करो। सिडकुल हरिद्वार में संयुक्त संघर्षशील ट्रेड यूनियन और भोजन माताओं के साथ अन्य कई कंपनियों के कर्मचारियों ने रोशनाबाद में धरना प्रदर्शन दिया। साथ ही जिलाधिकारी और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी भेजा। धरना प्रदर्शन करने वाले श्रमिक नेता पंकज कुमार का कहना है कि ठेकेदारी प्रथा की वजह से मजदूरों का शोषण हो रहा है। शिकायत करने पर पुलिस भी बड़े लोगों का साथ देती है। ये मामला है एंकर पैनासोनिक में महिला मजदूरों ने हड़ताल करी थी और वहाँ पर इनकलाबी मजदूर केंद्र के साथी गए उनको समर्थन देने, और उसके बाद दोपहर 2 बजे के बाद ड्यूटी छूटने के बाद कई अलग अलग कंपनियों के मजदूर भी आए उनको समर्थन देने। लेकिन सिडकुल पुलिस और एंकर पैनासोनिक के प्रबंधन वर्ग द्वारा फर्जी मुकदमे लगा दिए गए कि महिलाओं को उकसाकर रोड पर बिठाया गया, जाम लगाया गया और जिसकी कोई सच्चाई नहीं है। ये फर्जी मुकदमे के विरोध में हम लोगों ने 4 तारीख को सिडकुल प्रशासन का, सिडकुल पुलिस का और एंकर पैनासोनिक का पुतला फूंका था और ये बताया था कि 15 दिन के अंदर ये फर्जी मुकदमे वापस नहीं हुए तो हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और उसी कड़ी में आज 20 तारीख को हम जिला प्रशासन पर हमारा जो है आज धरना प्रदर्शन था, और उसी कड़ी में अगर ये वापस नहीं होते हैं तो आने वाले दिनों में हम पूरे सिडकुल के अंदर पर्चे, पोस्टर और व्यापक मजदूरों को जागरूक करेंगे कि क्या मजदूरों को समर्थन देना या अपराध कहाँ से हो गया। तो सिडकुल पुलिस जो है वो आज मजदूरों को फ़ोन करके धमकाती है, अभद्र व्यवहार कर रही है घरों में। तो हम ये भी मांग करते हैं कि ये सिडकुल पुलिस इस चीज़ से बाज आ जाए और वो मजदूरों के साथ न्याय करे। श्रमिक नेता ने पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि अभी महज कुछ दिन पहले ही एक कंपनी के कुछ कर्मचारियों के साथ कंपनी ने अभद्र व्यवहार किया। जब कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया तब उन पर पुलिस प्रशासन ने लाठियां बरसाई और उल्टे मुकदमा दर्ज कर दिया। हम लोगों की मांग है कि हम लगातार भोजन माताएं लगातार लड़ रही हैं पिछले जब से इनकी यूनियन बनी हुई है, और जब से ये स्कूलों में लगे हैं 20-25 सालों से, तब तक तो लड़ ही रहे हैं। लेकिन 2019 से जो प्रगतिशील भोजन माता संगठन जो यूनियन बनी, उस यूनियन के बैनर तले भोजन माताएं लगातार अपने स्थायी नियुक्ति और जो उनका रोजगार जो वेतन है वो उनको केवल 3,000 दिया जा रहा है। और शिक्षा मंत्री ने एक बार ये कहा था कि भोजन माताओं को 5,000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन खाली फर्जी बात हुई। आज तक भोजन माताओं को पैसा नहीं दिया गया। दूसरी, आज जो हम यहाँ पे शिक्षा अधिकारी के वहाँ पे प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं, जो स्कूलों में भोजन माताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। एक तो भोजन माताओं से अतिरिक्त काम कराए जा रहे हैं, जैसे स्कूल में झाड़ू लगाने से लेके उनसे साफ सफाई, उनसे टॉयलेट साफ कराना, और उनको ज़बरदस्ती स्कूल में जब तक छुट्टी ना हो तब तक आप रुके हैं, इस काम के लिए उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। भोजन माताओं की श्रमिक नेता दीपा ने कहा कि भोजन माताओं का भी इसी प्रकार से शोषण किया जा रहा है। स्कूलों में खाना बनाने के साथ उनसे स्कूल परिसर की साफ सफाई करवाई जाती है। नहीं करने पर ऑफिस से बुलाकर परेशान किया जाता है। वेतन बढ़ाने की आवाज उठाने पर कोई सुनता तक नहीं है। और अगर भोजन माताएं इस बात को कहती हैं कि हमारा काम तो खाना बनाना है और हम बाकी काम नहीं करेंगे, तो उनसे ये कहते हैं कि आपको हम निकाल देंगे। तो ये मानसिक उत्पीड़न भी हो रहा है, और इसके खिलाफ हम आज शिक्षा अधिकारी से ये कहना चाह रहे हैं कि आप लिखित तौर पर दें कि भोजन माताओं का काम क्या है। और वो मौखिक में कई बार बोल चुके हैं, लेकिन उन्हीं के सरकारी स्कूलों के जो मास्टर हैं वो नहीं मानते हैं उनकी बात। और अगर हम इस बात को कह रहे हैं कि अगर वो शिक्षा अधिकारी की बात नहीं मान रहे हैं, अगर वो डीएम की बात नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब मास्टर शिक्षा अधिकारी और डीएम से बड़े हो गए हैं, जो भोजन माताओं को उत्पीड़न कर रहे हैं। एक तरफ उनको माता का दर्जा देते हैं, एक तरफ उनके साथ में जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर हमें लिखित में शिक्षा अधिकारी नहीं देते हैं तो हम लगातार इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे। और 2 और 3 जून को हम लोग देहरादून में भोजन माताओं का जो न्यूनतम वेतन 18,000 किया जाए और उनको स्थायी किया जाए, और जो अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा सरकार जो खाना बना रही है उसको रद्द किया जाए। इसकी मांगों के लिए हम देहरादून भी जाएंगे। आरोप है कि आज के समय में श्रमिकों की कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई मजदूर कहीं शिकायत करता भी है तो उसकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जाती, बल्कि सिर्फ उसे परेशान किया जाता है।
और बात सिर्फ हरिद्वार की नहीं है, देश भर में आज श्रमिकों की स्थिति इसी तरीके से खराब है। हरिद्वार से मनोज कश्यप की रिपोर्ट। मजदूर ने दांव पर लगाए गए फर्जी मुकदमे रद्द करो। मजदूर ने दांव पर लगा। इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हरिद्वार से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मनोज, यहाँ तमाम जो कर्मी हैं वो इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुकदमे वापस किए जाएं, ठेकेदारी प्रथा है उसको खत्म किया जाए। विस्तार से बताएगा कि ये मुकदमे किस तरीके से किए गए हैं और अब जब ये प्रदर्शन चल रहा है तो उसके बाद यहाँ पर अधिकारियों की ओर से क्या कुछ कहा गया? बिल्कुल, देखिए रवि, हरिद्वार से सामने आई तो साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो सिडकुल के कर्मी थे उनके साथ भजन माताओं सहित जो अन्य संगठन थे उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जाकर जो है धरना प्रदर्शन किया और विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा है, क्योंकि यहाँ पे ज्ञापन में कई मांगों को रखा गया है। जिस तरीके से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि जो भोजन माताएं होती है केवल उनका काम स्कूलों में भोजन बनाने का होता है, लेकिन वहाँ पे उनको साफ सफाई करनी पड़ती है और इससे अलग भी कई कार्य होते हैं जो उनको वहाँ पे करने पड़ते हैं, जिसको लेकर लगातार ही भोजन माताएं आवाज उठाती रहती है, लेकिन आज तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। लगातार ही भोजन माताओं के का शोषण किया जाता है, ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आती है। साथ ही साथ हरिद्वार के अंदर सैकड़ों कंपनी, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी जो लगातार यहाँ पे ठेका, जिन कंपनियों को ठेका दिया जाता है अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा, यहाँ पे फिर जो कर्मी होते हैं उनका शोषण भी किया जाता है, जिसको लेके यहाँ पे अब तमाम जो सिडकुल के कर्मी के वो एक आवाज उठा रहे हैं, यहाँ पे इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो यहाँ पे ठेका प्रथा चल रही है वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि लगातार यहाँ पे ठेकेदारों के द्वारा कर्मियों का शोषण किया जाता है, जिसके बाद यहाँ पे कहीं जो उनके हक होते हैं वो उनको नहीं मिल पाते, जिसको लेके यहाँ पे आज जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी भेजा गया है, जिसमें कई मांगे उनकी रखी गई थी, क्योंकि बीते दिनों भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी कि यहाँ पे सिडकुल की एक कंपनी को एक कंपनी के द्वारा कुछ मजदूरों को निकाल दिया गया था, जिसके बाद यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया था और यहाँ पे पुलिस के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाया, क्योंकि यहाँ पे पुलिस के ऊपर कहा गया है कि जो यहाँ पे कर्मचारी धरना प्रदर्शन करते हैं तो यहाँ पे कंपनी के हित में पुलिस कार्य करती है, यहाँ पे लाठियां फटकार तो ये धरना प्रदर्शन बंद कराने के आरोप भी उनके ऊपर लगाया गया। इससे अलग भी कई मांगे थी जो यहाँ पे ज्ञापन में लिखी गई थी। जी ठीक है मनोज, दूसरी तरफ प्रशासन का क्या जवाब है इस पर? बिल्कुल, देखिए जिलाधिकारी की ज्ञापन सौंपा गया है, इसमें कई मांगे थी, जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि इनकी जो मांगे है उसको आगे तक भेजा जाएगा, क्योंकि जो ज्ञापन था वो महामहिम राष्ट्रपति के नाम था, उसको वहां तक भेजा जाएगा और इनकी समस्याओं का क्या समाधान किया जा सकता है उसको लेकर यहाँ पे विचार किया जाएगा, क्योंकि लगातार ही आज भी ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया, लेकिन इससे पहले भी यहाँ पे जिलाधिकारी कई ज्ञापन सौंपे गए, इसमें जो भोजन माताएं होती है वो अपनी मांगों को रखते हैं। उनका ये कहना होता है कि जो उनका वेतन है उसको स्थायी किया जाए, जो 18,000 का वेतन रखा गया है भोजन माताओं के लिए उनको समय से मिलना चाहिए, क्योंकि जो भोजन माताएं होती है उनका वेतन भी समय से नहीं मिल पाता, जिस वजह से उनको तमाम तरह की दिक्कत परेशानी होती है, जिसको लेकर यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। आज फिर जिस तरीके का ये धरना प्रदर्शन था इसमें भी कई मांगों को रखा गया था। जी मनोज, भोजन माताओं के बारे में आपने बताया, अगर हम जो कर्मचारी हैं बहुत सारी वहाँ पर कंपनियों में काम कर रहे हैं, इसमें कितनी कंपनियां शामिल हैं जिनके कर्मचारी आज इस तरीके से प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या संख्या है ये? बिल्कुल, देखिए अभी इसमें 3 कंपनियों को शामिल किया गया था, एक इसमें राजा डिस्ट्रिक्ट कंपनी है, यहाँ पे इससे अलग भी 2 अन्य कंपनी है जिसमें जो कर्मचारी थे जिनको अचानक से निकाल दिया गया था। हालांकि सबसे पहले इन कर्मचारियों का किसी अन्य स्थान पर यानी कि दूसरी यूनिट में ट्रांसफर किया गया था, लेकिन वहाँ जब वो कर्मचारी पहुंचे तो उनको वहाँ पे नौकरी नहीं दी गई, जिस वजह से वो हरिद्वार वापस लौटे। हरिद्वार भी उनको रखने के लिए मना कर दिया, यानी कहा जा सकता है कि कंपनी के जो मालिक है उनके द्वारा धोखाधड़ी करते हुए इन कर्मचारियों को निकाला गया था, जिसके बाद यहाँ पे जो कर्मचारियों की यूनियन है वो इनके हित में लगातार लड़ाई लड़ रही है। यहाँ पे अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन अभी तक जो मजदूर है वो यहाँ पे किसी भी कंपनी में काम नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार उनकी जो मांगे है वो यहाँ पे पूरी नहीं की जा रही है। हालांकि कंपनी ने धोखे से उनको निकाला गया है, ऐसा आरोप भी कंपनी के ऊपर लगाया जा रहा है। लगातार ही जो यहाँ पे मजदूर है वो अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी जिलाधिकारी के माध्यम से अलग अलग तमाम जो राजनेता है उनके नाम लिखते, राष्ट्रपति के नाम भी ज्ञापन लिखा गया, लेकिन अभी तक उनकी जो मांगे उनको पूरा नहीं किया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब जो ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम भेजा गया है उस पर क्या कुछ समाधान निकलता है। ठीक है मनोज, एक सवाल ये है कि क्या प्रशासन की ओर से ऐसी कंपनियों के जो मैनेजर हैं या उसके मालिक हैं उनके साथ कोई बातचीत हो रही हो, इस तरीके की कोई सूचना? बिल्कुल, देखिए सिडकुल में तमाम जो कंपनी है उसको लेके अलग से एक विभाग बनाया गया है। यहाँ पे तमाम जो अधिकारी होते हैं वो लगातार कंपनियों में जाते हैं, यहाँ पे कंपनियों का निरीक्षण भी किया जाता है, कर्मचारियों से बातचीत भी की जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंपनी ऐसी है जो ठेके पे चलती है और ठेका प्रथा उसमें चलती है। यहाँ पे ठेकेदारों के द्वारा जो पुराने मजदूर होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, नए जो कर्मचारी है उनको कम वेतन पे भर्ती किया जाता है, जिसको लेकर यहाँ पे लगातार भी जो मजदूर है वो अपनी आवाज को उठाते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ नहीं होती जो यहाँ पे जो पुराने मजदूर होते हैं उनको निकालने का काम
कर नए मजदूरों को रखा जाता है, क्योंकि लगातार यहाँ पे जो नए युवा होते हैं वो नौकरी की तलाश में कंपनी में जाते हैं, जो कम वेतन पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसको लेकर यहाँ पे जो पुराने मजदूर होते हैं वो लगातार ही इसको लेकर अपनी आवाज भी उठाते रहते हैं। लेकिन अभी तक जो श्रमिक विभाग है उसके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बिल्कुल महत्वपूर्ण यह है कि प्रशासन इस पर क्या रास्ता निकालेगा। बहुत शुक्रिया आपका मनोज।